जादुई रंगीन उड़ने वाला शेर, बाघिन माँ और काला सांप। घने जंगल के बीचों बीच एक बदमाश जादुई काला सांप रहता था। उस सांप की खासियत ये थी कि वो किसी भी जीव को अपनी नजरों से मोहित कर सकता था और फिर अपनी जादुई शक्तियों से उसे वश में कर लेता था। जंगल में एक बाघिन अपने 2 छोटे शावकों के साथ रहती थी। जादुई काले सांप के बारे में बाघिन ने भी बहुत सुना था। देखो बच्चों, कभी भी तुम दोनों मेरे मर्जी के सिवाय कहीं मत जाना। जंगल में जो जादुई काला सांप है वो बेहद जालिम है। वो तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को अपनी नजरों से मोहित कर लेता है और अपने साथ ले जाता है और फिर मारकर खा जाता है। लेकिन माँ, ऐसा है तो फिर उसकी आँखों में देखेंगे नहीं ना? फिर तो उसका जादू काम ही नहीं करेगा। नहीं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बारे में अभी तक सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली है, इसलिए किसी को नहीं पता कि वो सांप और किस तरह का जादू कर सकता है। इसलिए हमें सावधानी से रहना है, ठीक है? बच्चे माँ की बात सुनकर सो जाते हैं, लेकिन बाघिन मन ही मन में बच्चों के लिए चिंतित थी। सोचते सोचते बाघिन भी सो जाती है। अचानक बाघिन के एक बच्चे बंकू की नींद खुलती है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। बंकू, आओ बंकू, आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। आवाज सुनकर बंकू बाहर निकल जाता है कि एक बड़ा सा काला सांप उसके सामने खड़ा है। वो काला सांप बंकू को अपनी आंखों से मोहित कर डालता है और उसे खा जाता है। सांप वहां से निकल जाता है तो उसे बंकू कहीं नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है। मेरा बंकू कहाँ गया और किसी ने मेरे बच्चे को देखा क्या? तभी एक लोमड़ी बाघिन के पास आकर कहती है, अरे बाघिन, मैंने रात को देखा कि उस काले सांप ने बंकू को मोहित करके उसे पूरा निगल लिया। मुझे माफ कर दो, मैं बंकू को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। ये सुनकर बाघिन फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एक हिरन बोली, सुनो बाघिन, मैं तुम्हारा दर्द तो कम नहीं कर सकती, लेकिन उस काले सांप को रोकने और उससे बदला लेने का उपाय बता सकती हूँ। हाँ हिरन, मेरे बच्चे को निकलने वाले उस काले सांप को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसे सबक सिखा के रहूंगी। बताओ मुझे वो उपाय। हिरन बाघिन को जंगल में आए रंगीन उड़ने वाले शेर के बारे में बताती है और उसी से मदद लेने के लिए कहती है। वो रंगीन उड़ने वाला शेर बहुत अनोखा था, क्योंकि उसके पास रंगीन पंख थे जो उसे आसमान में ऊंचा उड़ने की ताकत देते थे। वो बहुत ही साहसी और न्यायप्रिय था। बाघिन उस शेर के पास जाती है और रोते हुए कहती है, हे अनोखे शेर, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को एक काले जादुई सांप ने खा लिया है। इस तरह बाघिन शेर को सारी बात बताती है। लेकिन इधर वही लोमड़ी काले सांप के पास जाकर रंगीन शेर के बारे में बताती है। दरअसल बाघिन के बच्चों के बारे में उस लोमड़ी ने ही काले सांप को बताया था, जिसके बदले वो सांप लोमड़ी को कभी नहीं खाने वाला था। काले सांप ने जैसे ही इस रंगीन शेर के बारे में सुना, अरे वाह, अगर शेर की ताकत को मैंने हासिल किया तो मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। ये सोचकर इधर से सांप रंगीन शेर के पास जाने के लिए निकल जाता है। रंगीन शेर के सामने आते ही सांप अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शेर को वश में करने की कोशिश करता है। सांप ने अपनी आंखों से जादुई चमक छोड़ी और अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी रंगीन शेर अपने रंगीन पंखों से तेज हवा उत्पन्न करता है। तुम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया। इस तरह रंगीन शेर बदमाश जादुई काले सांप को सबक सिखाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई करने वाले चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसे अच्छाई के सामने हार माननी ही पड़ती है।